The big match between South Africa and Australia got washed out. ये बहुत एंटिसिपेटेड मैच था लेकिन बारिश की नज़र हो गया और रावलपिंडी में इस मैच के वॉश आउट होने से जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ होगा वो अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम को हुआ होगा क्योंकि अगला मैच जो भी वो खेलेंगे the loser will be out of the competition. वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कायनात इम्तियाज। ये मैच बारिश की नज़र हो गया और उसके बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है एंड इट एड्स मोर प्रेशर ऑन द गेम दैट विल बी प्लेड टुमारो। इससे पहले कि हम आगे चल के अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराते चलें, जल्दी से आपको पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल दिखाते हैं। ये ग्रुप बी का जो कोई इस वक्त जो कॉन्फर्मेशन हुई है, साउथ अफ्रीका because of their superior net run rate are at the top of the table with 3 points each. और अब England and Afghanistan, the loser of that game is looking at definite exit from the ICC Champions Trophy 2025. हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल ऑफ चैंपियंस। आज थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो इसलिए है क्योंकि जिस बंदे का मैं तारुफ कराने लगा उनका ये आखिरी शो है हमारे साथ। वो लाहौर चले जाएंगे हमें छोड़ के और इस वक्त बहुत सारे मतलब सैड सॉन्ग्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो मैं गाना भी चाह रहा हूँ, सुनना भी चाह रहा हूँ इनकी याद में, लेकिन चले मैं क्या करूँ इस वक्त। नहीं यार, इस वक्त मैं सिर्फ तारुफ की तरफ ही चलता हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल। और आज हमने सुबह एस्टैब्लिश किया हमारे ग्रीन रूम की फुप्पो हसन। यार आप खुश हो और मुंडा शहर चल रहा है और जा रहे हैं और की जान दे। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर एंड लुकिंग सुपर हैंडसम in his blazer and his shoes, मैंने ये सलमान निकाला बट। लेना आप ये ब्लेजर ऑलराउंडर चीजों पे भी क्या यार नाम रोज है, समझाना चीजों पे पड़ता है आपको यार। कोई और हाँ, पाकिस्तान ऑलराउंडर with 1 international wicket Yes, and one 3 cat drop, and 3 एक drop होती। catches, 2 drop दिल पे catches। लिखे हैं। तो फिर क्या नाम है, with 3 moral wickets in international तीन cricket। की थी, एक हो गया, दो हम किए ही नहीं फील्डर ने। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मायनाज ऑलराउंडर, PSL विनिंग कैप्टन, चैंपियंस कप विनिंग कैप्टन जनाब शादाब खान। राजा जी क्या हाल है आपका? राजा जी हालात ठीक है, थोड़ा थकिया मैं बस। आपने इनका एक आज ऑफर मैच भी तो कैसा तारुफ रहा? कराया था। इंजरी में 65 किया है। 70 सॉरी यार। तारुफ भी कम कराया, ऑफर भी एक बात आपने कही थी वो नहीं बताई। मैंने आपने कहा था फ्रेंचाइज ओनर भी आई है। ये मुझे वो मैंने कहा था फ्रेंचाइज ओनर हो जाएंगे ये, तो फिर अब इस वक्त देखिए कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में खेलने नहीं देंगे वो अगले को, पहले उसे इंजर करा दिया मैं। अच्छा, रावलपिंडी मैच वॉश आउट हो गया अगेन। हम लोग आज सुबह भी जब बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इन दो टीमों के लिए जो सबसे मजेदार विकेट्स होना था, सबसे मजेदार ग्राउंड होना था, वो पिंडी और होना था। मैच भी बहुत मज़े का होना था क्योंकि दोनों टीमें ऐसी थी कि जो उस पिच को बहुत ज़्यादा पसंद करती है एज ए बैटिंग यूनिट। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये है कि मैं ये एक बात यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं पूछना चाहूँ कि अगर कभी हम पिंडी में हो और इस तरह का मौसम हो तो पकौड़े और समोसे कहाँ से लिए जाए? यार ये आज पकोड़े समोसे नहीं, मैं मुझे नहीं पता, मैं तो डाइट पे हूँ। ओ माय, मुझे नहीं पता, मैं तो डाइट Good पे हूँ। save by Hassan. Good save. कमेटी चौक, मैं तो डाइट पे हूँ। सलमान, नाउ ऑल द प्रेशर इज नाउ ऑन अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं था प्रेशर, लेकिन कोई एक आधी विन होती, एक टीम को 2 पॉइंट्स मिलते और एक को ना मिलते पॉइंट्स, तो रूम होता कि शायद चारों टीमें पोटेंशियली एक एक विन के साथ भी नेट रन रेट पे खेल रही होती। बट अब नाउ एवरीथिंग टू प्ले फॉर टुमारो। यस डेफिनेटली। अब ये तो अनकंट्रोलेबल है, वेदर इस तरह का हो गया, इट वाजंट एक्सपेक्टेड, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ बीन द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के मैचेस पे बारिश होती है, पिछले 2 एडिशंस में उनकी दफ़ा बारिश हुई है एंड देयर इज सम स्पेशल रिलेशन विद द क्लाउड्स दैट दे हैव, जब उनकी बारी आती है। मैं तो खुद देखना चाह रहा था, ये मैच बड़ा एंटिसिपेटेड था, 2 वेरी गुड टीम्स एंड जिनको ये कंडीशंस बॉलिंग बैटिंग दोनों तरह से सूट करती थी और they've always played very close games, तो इनका मैच देखने का मज़ा आता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर रावलपिंडी फैंस एंड फॉर अस नहीं हुआ। अच्छा हसन, कई दफ़ा जब इस तरह के जब इस तरह के कंपटीशन चल रहे होते हैं जिनमें
आपके बैक टू बैक मैचेस या टर्न अराउंड मैचेस में बहुत तेज़ होता है, तो कई दफ़ा ये होता है कि इस टाइप का कोई बीच में वेदर वाला हो जाए तो मोमेंटम टूट जाता है या गैप बढ़ जाता है एक मैच से दूसरे मैच के दरमियान में। Exactly ऐसे होता तो है। कैसे इम्पैक्ट करता है वो? देखिए ऐसे बिल्कुल होता है और दोनों टीमें जो है वो रेडी होंगी कि हमने आज 2 पॉइंट लेने हैं, हमने आज 2 पॉइंट लेने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन। बिल्कुल मोमेंटम टूटता है, बट वी ऑल आर प्रोफेशनल्स और ऐसी चीज़ें जो हैं बिकॉज वी नो कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, तो अगर हम इसको लेके या कोई भी टीम इसको लेके बैठ जाएगी तो देन दे कांट फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम। बट ये है कि एक एक पॉइंट जो है वो हमेशा तंग करता है दूसरी टीमों को, और वही हमें नज़र आ रहा है कि जो एक एक पॉइंट है वो तंग करेगा जो दूसरी टीमें हैं दो। शादाब, अफ़गानिस्तान के पास पोटेंशियल है कि वो अपसेट्स करते हैं, हर बड़े टूर्नामेंट्स में कोई ना कोई अपसेट करते हैं। डू यू थिंक लुकिंग एट द फॉर्म एंड द प्रेजेंस ऑफ द प्लेयर्स राइट नाउ जो टीम में मौजूद हैं, जो स्क्वाड है उनका, डू यू थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एन अपसेट ओवर हियर? देखिए अपसेट तो वो ओबियसली कर सकते हैं, लेकिन उस सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी कंडीशन वो वाली मिलनी चाहिए कि वो अपसेट कर सके, क्योंकि जिस तरह की उनके स्पिनर हैवी अटैक है तो उनको वो वाली कंडीशन मिलेगी जो कि अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान के मैचेस जो पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं अभी तक नज़र नहीं आया कि वो वाली कंडीशन अभी तक नज़र आई है। तो अगर कंडीशन मिली तो ओबियसली ये अपसेट तो कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी न्यूज़ आ रही है कल के मैच के लिए, क्योंकि अब हमारी कॉन्वर्सेशन नेचुरली कल के मैच की तरफ चली गई है। वो ये कि ब्राइडन कास को रिप्लेस किया है रेहान अहमद ने। आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे सर मैं आपके कव्वे की वजह से ट्रॉफी दो। मेरे कवे ने बताया था कल ना, मैं इनसे पूछ रहा कभी ने था, वेदर नहीं बताया आज पिंडी वाला? बताया ना, अच्छा वो गया ही नहीं उस तरफ, उसको ठंड लग रही थी। रेहान अहमद जिन्होंने और अब आई नो कि अभी भी वो काफ़ी हद तक यंग हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, लेकिन काफ़ी पिछले 3 सालों से इंग्लैंड के प्लान्स का बाकायदा हिस्सा भी बने रहे हैं एंड इज़ वन ऑफ दोज प्रॉपर ऑलराउंडर्स। उन्हें T20 लीग्स में बल्कि हमने नंबर 3 पे भी प्रमोट होते देखा है बैट के साथ। लेकिन हाउ डू यू रेट हिज रिस्ट स्पिन बॉलिंग? हैदर भाई, अगर उसकी सिर्फ एज ए बॉलर बात की जाए, उसके पास बहुत अच्छी गुगली है और अभी वो लेग स्पिन पे काम कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास एक ही वेरिएशन है तो वो ओबियस हो जाता है। अगर आप स्टिल हाथ से ना पिक कर सको तो आप, क्योंकि आपको पता होता है कि आप बॉल अंदर ही आना है, तो वो आप खेल लेते हो एज ए बैट्समैन। तो अब वो काम कर रहा है लेग स्पिन पे भी। अभी मुझे लगता है कि वो उतना एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से स्टिल वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है एज ए बॉलर। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितना उसको देखा है, मुझे लगता है वो मोर अ बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो जिस तरह की वो बैटिंग करता है वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। और आपने अगर उसके स्टैट्स भी देखे जाए स्पेशली काउंटी क्रिकेट में, तो वो ज़्यादातर तो बैटिंग की है। ओबियसली उतनी बॉलिंग नहीं आती काउंटी में उनके मैचेस में, लेकिन स्टिल रेड बॉल स्टिल, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, आप फील्ड खोल के बॉलिंग ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन वाइट बॉल में स्पेशली वनडे में अगर आप एक्यूरेट नहीं है और आपके पास उतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो स्ट्रगल करता है। आपको मौका मिला है सलमान रेहान को ज़्यादा देखने का? क्योंकि सबसे पहले ही बर्स्ट ऑन टू द सीन इंग्लैंड की उस टीम के साथ, वो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में थी, जिसके अंदर वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे कैरिबियन में, और फिर उसके बाद वो लीग वगैरह में बिक हुए, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पंजा लगाया। टेस्ट किया। ही केम टू आवर एकेडमी एज वेल टू बॉल फॉर अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट में था अभी जब लास्ट इंग्लैंड टीम आई हुई थी। तो आई थिंक अच्छा है। ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रेव्स ऑन द बॉल। उसकी गेंद में काफ़ी जान है जब हाथ से निकलती है। गुगली जैसे उसने कहा, वो भी मैंने उसको देखा प्रैक्टिस में करते हुए। आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, बट स्टिल एज अ इंटरनेशनल टेस्ट स्पिनर ही हैज़ क्वाइट अ ग्राउंड टू मेक। और एज एन ऑलराउंडर आई थिंक अर्ली डेज इन हिज करियर, यंग भी है, तो आई थिंक ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। वहाँ वैसे भी बंदे को ठीक कर ही लेते हैं, हमने देखा। ये सलमान भाई ये रिप्लेसमेंट है ऑफ रशीद भाई की। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना उसको कि अभी से वो भी 3 साल जैसे से आए कैरी थे कर रहे हैं। और वो जितना अच्छा हो गया, तो आप हमने देखा है कि उधर जब पाथवे से प्लेयर गुजरता है ना, तो वो ज़्यादा पॉलिश होता है और उसका ज़्यादा क्वालिटी उसमें निकलती है। इमरान ताहिर भी जब साउथ अफ्रीका से खेले, एंड द वे ही एंडेड, ही बिकेम एन अ वेरी डिफरेंट बॉलर। सो आई थिंक इसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज आदिल रशीद इज़ नॉट गोइंग टू प्ले फॉर लॉन्ग। बट मेरा फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये कि उन्हें इस वक्त लेकर जो आए हैं, आई डोंट सी हिम वॉकिंग इनटू द टीम इमीडिएटली। डू यू? वेल आई डोंट नो, इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है इनका मैच तो दुबई में कोई नहीं है। कैनेडियन पासपोर्ट हो तो यू नेवर नो।
आउट कर गया वो भी 3, हाँ जी, Canadian passport. But I think yes, maybe give him this taste of international cricket of an ICC event and see how he builds on temperamentally भी बंदे को होता है कि इस तरह के बड़े इवेंट में जाके देखें. और आई डोंट सी कि इधर उन्हें कोई ऐसी कंडीशन मिलनी है कि वो 2 लेग स्पिनर्स के साथ खेलें. वैसे उनका पता भी कोई नहीं इंग्लैंड वालों को. 2 तो ऑलरेडी हैं, मतलब लिविंगस्टन. मुझे लगता है जितना आपने सेकंड स्पिनर पे बात किया ना, उन्होंने सुन लिया इंग्लैंड ने. अपने ने नहीं सुनी, उन्होंने सुन ली. ऐ मैं नहीं क्या. तो तू कह ले, कह दें आप सॉरी टू से कह दें. माफी मांग रहा है. जान के मान पाऊँ तो. अच्छा, लेकिन अगेन ब्राइटन कार्स पे हमारा, जब हम इंग्लैंड पे प्री सीजन पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, पहले मैच से पहले जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये एक वीक लिंक थे उनकी बॉलिंग पे. और वीक लिंक वो प्रोडोमिनेंटली इसीलिए थे क्योंकि लग रहा था कि ये एक एरिया ऐसा है कि यहाँ पे वो रन्स लीक कर सकते हैं. ये बात रहता है कि 300 350 जब चेज हुआ तो सबने किया, सबने रन्स लीक किए. बट आई मीन हु डू यू थिंक, और कौन ऐसा बॉलर है जो यहाँ पर इस वक्त अपनी स्क्वाड में जिसे वो यूज़ कर सकते हैं ब्राइटन कार्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर? एवर्टन भी है. दे हैव कपल ऑफ ऑप्शंस. मैथ्यू पॉट भी है उनके पास. इफ ही इज नॉट इंजर्ड देन उनके पास आई थिंक दे हैव कपल ऑफ ऑप्शंस बाय द वे. ठीक है, सही हो गया. बट लेकिन क्योंकि वो शायद इस कंडीशन को देख रहे हैं, क्योंकि शायद उनको कोई ऐसी टर्निंग पिच मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बिकॉज क्योंकि उनके जो 5वीं और 6ठी ऑप्शन है, डोंट फॉरगेट, वो एक लिविंगस्टन है और फिर उसके बाद जो है वो जाके जॉय रूट आते हैं. तो इसलिए शायद इसलिए भी कर रहे हो, जिस तरह सलमान भाई ने बोल रहा है, यू नेवर नो कि वो 2 लेग स्पिनर्स के साथ भी चले जाएं, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन लगी है उनको, तो मे बी वो 5 पक्के बॉलर्स के साथ जाना. 2 से गया तो फिर अफगानिस्तान मेरा फेवरेट है. ठीक हो गया. बट आई थिंक उनके अगेंस्ट तो वो हैवी पेस लेके आएंगे. नहीं, हैवी पेस क्या, अगर तो जेमी ओवरटन टॉप 3 प्लेयर ही तो है अफगानिस्तान के बाद में, तो मुश्किल ही है कि वहाँ से कुछ बड़ा स्कोर आपको देखने को मिले. नहीं, हमने जो एक चीज़ शुरू में आइडेंटिफाई की थी अफगानिस्तान की वीकनेस में, वो आपने हार्ट लेंथ की बात की थी. नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर मतलब जोन की बात की थी, लेकिन अगर उनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो टॉप 3 के बाद. नहीं, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि अगर तो वो हैवी लेंथ वाला एक चीज़ है जिसे वो एक्सप्लॉइट करना चाहें, तो आई थिंक द नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर ब्राइटन कार्स देन शुड बी जेमी ओवरटन. और Yes, लाइक टू लाइक भी तो है रिप्लेसमेंट ना? है, लाइक टू लाइक है, क्योंकि कार्स को भी वो ऑलराउंडर देख रहे हैं, तभी वो उस नंबर पे बैटिंग की है. उसने आर्चर सबसे ऊपर बैटिंग की, तो इसका मतलब वो उसको देख रहे हैं. नहीं, जेमी ओवरटन तो टॉप 6 में भी उनके हाँ, फ्लोट लेकिन करता है. So I यू mean- नेवर नो कि वो उसको जेमी स्मिथ को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कीपर तो उनके पास काफ़ी हैं. नहीं, मैंने एक्चुअली ये चक्कर पर्चा मेरे पास लीक हो गया था, मुझे पता है जेमी ओवरटन आ रहे, तो मैंने इसलिए फिर वो तो मैंने आपको पहले बोल मैंने दिया. कहा मैं अपनी प्रेडिक्शन दे दूं ना, लेकिन आपके पास पहले बोल दिया था. आपके पास तो और भी पहले का पर्चा है. मेरे वाला जो इस वाला कवर था ना, वो मुझे बता के गया. वो बल्कि वो कहेंगे उन्होंने दसी. उन्होंने दसी. हाँ, वो तो जा रहे हैं. बट ये दोनों भाइयों की जो करियर की ट्रेजेक्ट्री है, ये भी बड़ी फैसिनेटिंग है, क्रेग ओवरटन और जेमी ओवरटन की. क्योंकि उस वक्त शुरू में जब ये दोनों बर्स्ट किए थे सीन पर, क्रेग को ज़्यादा हैविली रेट भी किया गया, बल्कि आई थिंक टेस्ट डेब्यू भी आई बिलीव क्रेग का हो गया था. बट जेमी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद हिज इंजरीज बिग टाइम. लेकिन उनका स्टॉक इस वक्त सलमान इतना है कि जो बाकी जो दीगर लीग्स वगैरह सारी हैं, उनमें मल्टीपल ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर, मतलब नाउ he is considered as valuable, if not more, than the Curran brothers in the England setup. Well, so that's a big I ask. think ये जो इंडस्ट्री है T20 क्रिकेट की, इंग्लैंड हैव फेड इट द मोस्ट. एंड आई थिंक क्वालिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो उनके जो प्लेयर्स हैं 3 डायमेंशनल है ज़्यादा. कीपिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग में पावर हिटर्स भी हैं. और आई थिंक दे हैव वर्कड वेरी हार्ड सिंस 2015 जब से उन्होंने अपना खेलने का अंदाज़ बदला है. तो ये जो नई फ्रेंचाइज क्रिकेट ने जितना अपना अरूज आया है, आई थिंक उसमें इंग्लैंड सबसे बड़ी एक फीडिंग पावर रही है. एंड दे हैव गॉट एक्सेप्शनल प्लेयर्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट. और इन्होंने वाइट बॉल, जिस तरह आपने करम ब्रदर्स की बात की या ओवरटन की बात की, ओवरटन ने पिछले 2 साल से तो वो बॉलिंग नहीं कर रहा था क्योंकि उसको इंजरी थी. लेकिन सरे की टीम में ये तीनों एज ए बैट्समैन खेलते हैं. अगर वो बॉलिंग नहीं भी करे, ये तीनों एज ए बैट्समैन. नहीं तो ये उधर घर की मैनचेस्टर की भी जो 100 की टीम थी, उसमें भी ये सीजन तो उन्होंने एज अ बैटर ही खेला. हाँ, तो अब उधर 3-3 खेल रहे हैं, इधर 2 खेले, मसला बन जाता है.
ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ये ਕਿੱਧਰ क्या ਕਿਉਂ तरीका ਆਉਂਦੇ है? ਹੋ नहीं तो फिर इधर आते हैं वापस, आप भी जी हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जितने सख्त सवाल हसन से पूछने आज पूछ लें, क्योंकि हसन ने चले जाना है और उसके बाद उसने एक अपॉलॉजी टूर पे जाना है, तो उसके बाद जो आपने पूछना है आप पूछ लें। आप देख रहे हैं एलाइड बैंक चैंपियन जोन, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Myco। हम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ अब आपके सवालों के जवाब लेंगे। तो कायनात, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट ऑफ। एब्सोल्युटली। हमारा पहला सवाल जो है आज द चैंपियन में वो हसन अली से है। व्हाई साजिद खान इज नॉट प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी? बीइंग एज एन इंडियन फैन, आई एम स्कैर्ड ऑफ हिम, बट व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग इन पाकिस्तान जब पाकिस्तान को ऑलरेडी एक क्वालिटी स्पिनर की ज़रूरत है? एंड दिस इज फ्रॉम आदित्य भैवर श्रीवास्तव, एन इंडियन फैन। नमस्ते भैया। जय श्री राम। गुड क्वेश्चन। लाइक वी हैव कपल ऑफ ऑप्शन, बट जिस तरह साजिद खान ने अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है, मतलब एक सीरीज़ ऐसी थी जो हमारे दो स्पिनर्स ने मिलकर 39 विकेट्स लिए हैं, सो हम इस पे भी चांस ले सकते थे, बट अगेन वही कि ये हमारे हाथ में नहीं है। सिलेक्शन कमेटीज़ आई थिंक उनके हाथ में है, तो दे नो बेटर कि किसको किस सेलेक्ट करना है। बट ऐसे ही प्लेयर बनते हैं जो टेस्ट में परफॉर्म करता है, हम उसको वनडे में भी डेफिनेटली चांस देना चाहिए, क्योंकि अभी ये चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, तो उसमें भी डेफिनेटली जो ओडीआई में चांस लेना चाहिए। एंड ही इज़ अ सीजनल प्लेयर, द बेस्ट थिंग इन ही इज़ अ फाइटर एंड ही इज़ रेडी टू गिव एवरीथिंग इन द गेम। अच्छा, मेरा फिर यहाँ पर एक सवाल है यहाँ पर हसन, क्योंकि साजिद का जब भी हम बात सुनते हैं, आई नो एज फैंस कई दफ़ा काफ़ी दफ़ा नाम आता है कि इन्हें वाइट बॉल टीम्स होना चाहिए, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, रियलिस्टिकली वाइट बॉल की कॉन्वर्सेशन में साजिद कभी आए नहीं है हमारे इस तरीके से कॉन्वर्सेशन में। देखिए, तो जरा ये साजिद के problem अलावा है। और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो यंग बच्चे हैं। मोर लाइकली जब आप कन्वर्सेशन में नहीं होते, आपका आने का चांस ज़्यादा होता है। अभी अभी 4 आए हैं ना, हाँ सही बात। कन्वर्सेशन में तो नहीं थे, कह रहे पिछले हैं 4 टूर्स पे नहीं थे, आ गए ना, तो ये भी आ जाए। नहीं, लेकिन और लेकिन जो हम हमारे लोग यंग देखिए बच्चे जो ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, और कौन कौन है? ऑफ स्पिन में तो हमारे पास ये और आ गए हैं, या उसके बाद मुबस्सिर है, ही इज़ अ गुड ऑप्शन। कासिम अकरम कासिम है। अकरम है, तो ये हमारे पाथवे के ये प्लेयर हैं सारे, अगर हम बात करें। बट हम लोग घर में बैठ के हम क्या देते हैं कि यार ये वाइट बॉल का बॉलर नहीं है, ये टेस्ट का बॉलर नहीं है। भाई आप पहले चेक तो कर लो। तो जब आप मौका नहीं देंगे और जब आप उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये वाइट बॉल का बॉलर नहीं है, ये इस चीज़ का बॉलर नहीं है? हो सकता है वहाँ पे भी परफॉर्म करे। टेस्ट में भी तो उसी ने परफॉर्म किया, टेस्ट में तो किसी और ने नहीं किया। तो अगर वो टेस्ट में कर सकता है, व्हाई नॉट इन ओडीआई, व्हाई नॉट इन T20? फेयर इनफ। बट शादाब, व्हेन यू लुक एट इट इस पर्सपेक्टिव से कि वो टेस्ट के हैं, व्हाई नॉट कीप हिम टेस्ट के लिए ही स्पेसिफिकली, कि हमारे पास वो एक बॉलर बन के ही रहे टेस्ट का। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि सारे प्लेयर्स को हम स्पेसिफाई कर दें कि ये टेस्ट के प्लेयर्स हैं, ये ओडीआई के प्लेयर्स हैं। देखिए, स्पेसिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट मैचेस इतने होने चाहिए कि अगर हम किसी को, मुझे लगता है कि इस साल हमारे टोटल 2 मैचेस रह गए। अगर हम देख रहे हैं कि साजिद को हमने टेस्ट मैचेस के लिए खिलाना है, या नोमी भाई हैं कि उनको टेस्ट मैचेस के खिलाना है, तो वो बेचारे अब 4 डे खेल रहे हैं। अभी 4 डे सीज़न ख़त्म हो गया, अब इसके बीच में वो कुछ नहीं खेलेंगे, तो उसके बाद स्ट्रेट अवे वो टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो वो जो फॉर्म, रिदम, आप प्रैक्टिस में जितनी मर्जी बॉलिंग करते रहें, जब तक आप मैचेस में उस तरह परफॉर्म नहीं करते या आप बॉलिंग नहीं करते, तो आपको वो वाला मोमेंटम और एक्शन में, रिदम, हर लिहाज से आप पीछे रहते हो। तो सबसे पहले तो हमें वो डिसाइड करना है कि बट अगर शैडी इनको पहले वनडे तो खिला लें, डिसाइड कर ले कि हो सकता है वो वनडे में फिट हो जाए। T20 खिलाएं, हो सकता है वो T20 में फिट, देन यू कैन डिसाइड कि ओके जी ये T20 का लिए है, ये वनडे के लिए। तो जब आपने खिलाया ही कुछ नहीं है यार, जब अभी तक कुछ खेले नहीं है, तो देन हाउ वी कैन डिसाइड कि ये टेस्ट बॉलर है, सिर्फ ये टेस्ट के लिए खेलेगा। अच्छा सलमान, अभी जो जब मैंने पूछा था कि और प्रॉस्पेक्ट्स कौन कौन से, तो 2 नाम हसन ने लिए जो कुछ स्टैंड आउट है, जिन पर आई थिंक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन बनती है। एक मुबस्सिर है और एक कासिम अकरम। कासिम को मैं इसलिए लेकर ज़रा कॉन्वर्सेशन ज़रा ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि जब कासिम स्टेज पर आया, या एटलीस्ट
हम सबके सबकॉन्शियस पे आए उन्होंने जब क्या नाम है इतना अच्छा एक rated really really highly, good off spinner, can bat in the middle. was a आपको इस captain as वक्त well. सॉरी Captain material as well. कैप्टन मटेरियल ये बहुत हमने बहुत ज़्यादा सुनी तो ज़रा थोड़ा सा मुझे आप कासिम की प्रोग्रेशन आप कैसे देख रहे हैं? डू यू थिंक ही स्टिल गोइंग एट द लेवल दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम या कहीं पर? मैंने उसको 2019 या 20 में जब आप कैप्टन थे तब देखा था पंजाब से खेलते हुए. आई वाज कमेंटेटिंग एंड आई थिंक ही इज़ ब्लेस्ड विद एनॉर्मस टैलेंट. बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डर, इज़ अ वेरी गुड एथलीट. ही मूव्स रियली वेल इन द फील्ड. लेकिन अगर मैं उसके नंबर्स देखूं तो उसका टैलेंट उसको जस्टिफाई नहीं करता. द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट ही इज़ हैड, द ग्रोथ इज़ नॉट प्रोपोर्शनल. आई थिंक ही कैन डू अ लॉट मोर. एंड ही स्टिल वेरी यंग. He's young. The point is, he's played in Pakistan Shahins and A teams and toured left, right and center. लेकिन इतने एक्सपोजर के बाद ना आप में ज़रा कंसिस्टेंसी और बड़े नंबर्स आने चाहिए. आप इम्पैक्ट से मैच विनिंग प्लेयर की तरफ का सफ़र आपका एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में शुरू हो जाना चाहिए कि यार ये खड़ा तो हम मैच जीतना मुश्किल है. ये वाला फैक्टर आपका डोमेस्टिक में होना चाहिए जब आप इस लेवल पर डिस्कस हो रहे हो. ये हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है लेकिन इनका ये फैक्टर नहीं है. मेरे इसमें ना एक सवाल आया कि अब आपको लगता है कि उसमें वो टैलेंट है, ओबियसली आपको लगता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो वाले नंबर्स नहीं है, तो सिर्फ इसमें वो उस प्लेयर का कसूर है या हमारे कोचिंग स्टाफ या कुछ? देखिए शादाब, अगर हम इस बात को लिंक कर दें ना तो व्हाट इज़ कोचिंग? कोचिंग एक्चुअली इज़ गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर. उसकी एबिलिटी को एनहेंस करने में कोच कैन हेल्प. ठीक है, हमारे यहाँ कोचिंग का क्या कल्चर है? आप आज पंजाब के कोच हैं, 2 महीने का टूर्नामेंट है, 10 महीने बाद अगला टूर्नामेंट होगा, बलूचिस्तान के कोच होंगे, बलूचिस्तान वाला मुल्तान का कोच होगा, मुल्तान वाला कहीं और का कोच होगा. कोचिंग का जब कल्चर एक कोच लेकर आता है, एक एनवायरनमेंट ड्रेसिंग रूम का जिसका जिक्र करते हैं हम, उसका तो टाइम ही नहीं है हमारे पास. ना उनका कैंप लगता है टीम का, ना वो कोच उनके साथ ऑफ सीज़न में रहता है जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी पे काम हो. देयर इज़ नो लिंकेज. आप मुझे बताएं ना कितने सीज़न खेले और कितने कोचों के साथ? हर सीज़न नए कोच के साथ खेला इन्होंने. मैंने हर सीज़न नए कोच के साथ खेला है. तो हमारी डोमेस्टिक में तो कोई कोच अपनी और किसी प्लेयर की प्रोग्रेशन रेट ही नहीं कर सकता कि हमने इकट्ठे ग्रो किया. ठीक है, और इसी तरह वही कोच कहता है देखो जी केपी का जो कोच बनता है वो टीम जीत जाती है. वही कोच जाके साउथ पंजाब का बनता है, उन्हें समझ नहीं आती हो कि रहा है किस तरह जितना है मैच. हमारा वो एनवायरनमेंट नहीं है. चलिए, इस let's नोट go पर on अगले to क्वेश्चन another question we have. Let's see what he has to say. Yasir Lagari, don't blame leagues. अफगानिस्तान आज जो भी है, it's because of the quality leagues. ये लगारी साहब मुझे लगता है बट आप आपकी बातें बताएंगे. थोड़े से अपसेट हुए हैं सुबह. Mind लगारी साहब खुश रहो अपने खर्चे थे. बात ये है कि if this is your understanding then stay happy, you stay where you are, because but let's elaborate Afghanistan on this. is a condition centric team. जैसे अभी इसने बताया ना कि अगर वो वाली पिच ना मिली तो फिर कुछ नहीं है. और हमने देखा वो जो उनका पहला मैच था, वही राशिद खान, वही सारे बॉलर्स कुछ बेबस लग रहे थे उस पिच के ऊपर. सो बिगर टीम्स आर बियॉन्ड कंडीशंस. उनको हर जगह दे हैव अ वे आउट, दे हैव अ वे ऑफ operating in different circumstances. Well, they are not at that stage, and once they start playing longer formats for longer periods, वो उनकी वो stage आ जाएगी. अगर इनका डेफिनेटली लीग्स में इनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, हर जगह दुनिया में गए, इनका नाम बना है, क्योंकि अब हो ही एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, उसमें ग्लैमर भी है. वो हर जगह राशिद खान इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जहाँ वो नहीं जाते, मेरे ख्याल अपनी मर्जी से नहीं जाते. सो यस, उसका बहुत नाम बना है इसमें. बट अगर वो कहें कि क्रिकेटिंग जायंट्स इस वजह से बन गए हैं तो भाईजान ठीक है, फिर खुश रहो. लेकिन मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ ना इस मैं भी बात को. क्लैरिफाई इसमें करना चाहता हूँ क्योंकि वो लीग क्रिकेट जो है वो T20 क्रिकेट है. अगर T20 की इनकी टीम देखेंगे तो वो बहुत बेहतर stronger, है. yeah. लॉन्गर फॉर्मेट में उनकी उस तरह टीम नहीं है क्योंकि वो उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला उनको, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, चाहे वो 4 डे वो इतने ज़्यादा खेले नहीं हैं. तो T20 लीग्स हेल्प कर रही हैं T20 क्रिकेट को And ज़्यादा. also maybe because ये एक चीज़ भी देखने को मिलती है कि इंडिविजुअली दे स्कोर मोर. एज अ टीम कलेक्टिवली जब वो आते हैं वहाँ पर उस तरीके, बिकॉज दे प्लेइंग अ लॉट ऑफ लीग्स, अलग अलग टीम्स में जाके लीग्स खेल रहे हैं, तो इंडिविजुअल स्कोर्स तो हैं लेकिन एज अ टीम उनके रिजल्ट नहीं है. मैं आपको बताऊं कि आउट ऑफ ऑल द यंग नेशंस इन क्रिकेट दे हैव ग्रोन द फास्टेस्ट. उनमें बहुत टैलेंट है, पैशनेट हैं, और ये उस तरह का पैशन है क्योंकि इनके मुल्क में जो हालात थे
देयर वाज नो कहीं और एनर्जी शिफ्ट नहीं हो सकती थी, एक यही चीज़ थी इनके पास, और ये इन्होंने दिलो जान उसमें लगाया है, ठीक है। दे आर वंडरफुल एज अ बंच, बट स्टिल आई बिलीव के ओनली रिलेटिंग दिस इज़ अ लिमिटेड सक्सेस, ठीक है। जब आप एक बड़ी चीज़ की बात करते हैं ना तो इट कम्स डिफरेंटली। बहरहाल ठीक है, हर बंदे की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी एक और अपनी मैंने वे ऑफ देखिए लुकिंग एट मैंने जो क्लैरिफिकेशन देनी थी ना, वहाँ बैठे होते ना तो जिस तरह हसन कहते हैं, जैसे सलमान भाई ने कहा, मैं कहूँगा जी जैसे शादाब भाई ने कहा, मैं भी वही बात कर रहा था कि लॉन्गर फॉर्मेट में उनका उस किस्म का सक्सेस नहीं आया। तो शादाब भाई आप हेलो चालो सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अगला सवाल है जी उस्मान खान साहब का, हैशटैग आस्क द चैंपियंस। क्या आप शादाब खान से ये पूछ सकते हैं कि क्या वो नहीं इन्वॉल्व थे इन नॉट अलाउइंग अ स्ट्रॉन्गर बेंच स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान टीम, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द सेट ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग अगेंस्ट BC टीम्स, ही वॉज पार्ट ऑफ द सर्टन स्टार ग्रुप इन द नेशनल टीम। अच्छा, ये मैं शादाब से जवाब लेने के बजाय मैं आई थिंक ये खुद ही जवाब देता हूं। नहीं, आप इसी को पूछें। नहीं, मैं एक्चुअली एक और चीज़ करने लगा हूँ आई थिंक, क्योंकि कई दफ़ा ना हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें नहीं, उन्हें शायद रियलाइजेशन नहीं होती, तो मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट करते टीम्स को, या ये प्लेयर्स नहीं कहते कि ये नहीं सिलेक्टर्स आर द वंस हु आर मेकिंग दीज डिसीजंस, कि अगर बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन रहा तो वो इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है कि वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं बना, या बेंच स्ट्रेंथ वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है। लेकिन मैं इसे एक और तरीके से लेकर जाता हूँ। आप पाकिस्तान के वाइस कैप्टन थे, आपने ये जिम्बाब्वे और ये जो लेट्स जस्ट से कि ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर टीमें जिन्हें कंसिडर किया जाता है, उनके खिलाफ भी काफ़ी मैचेस खेले, तो किसी मौके पर आपका कोई से था कि किसे सेलेक्ट होना चाहिए इस सीरीज़ में और किसी में नहीं? नहीं, इस तरह का कोई से नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वायद ऐसा प्लेयर था जो हमेशा रेस्ट किया और मेरी जगह कोई प्लेयर खेला है ऐसे मैचेस। फेयर है ना, ठीक है, लेकिन बट देन अगेन आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर क्रिटिसिज्म टू द प्लेयर्स होगी कि आपने नहीं किसी को बेंच स्ट्रेंथ बनने Well, दी। as far as the captain is concerned, he has to be part of the growth. ये मानने वाली बात नहीं है कि वो हाथ उठा ले जी मेरी कोई नहीं सुनता। और जो हम बयानात चेयरमैनों के सुनते रहे हैं, जो जिन्होंने 1.5-2 साल गुजारे हैं, वो तो कहते थे इससे आगे कुछ नज़र नहीं आता। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो हाथ या ज़बान या there is not part of what is being made। देखिए एज प्लेयर्स ठीक है, आप एंटायरिटी में आप साइन नहीं करते टीम बना के, लेकिन इनपुट तो होती है ना। व्हेन डज अ पाकिस्तान कैप्टन डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट? ये बात तो मानने वाली नहीं है, ठीक है। ये तो वाइस कैप्टन था, मे बी ही वाजंट आस्क्ड, बट द कैप्टन डेफिनेटली हैज़ एन इनपुट। अगर आप खुद ही खेले जा रहे हो, हॉलैंड में जाके खेले जा रहे हो, जिम्बाब्वे में भी खेले जा रहे हो, और सीरीज़ ख़त्म हो गई है, रिजल्ट इधर वे आ चुका है, वो फिर उसके बाद वाला मैच भी आप खेले जा रहे हो, तो देन यू आर पार्ट ऑफ इट, समवन हु इज़ नॉट अलाउइंग थिंग्स टू प्रोग्रेस। और नोइंग कि आपके ना A के टूर्स होते हैं, ना आपके अंडर 19 के टूर्स होते हैं, तो अगर इसमें आप बिल्कुल ही कहें कि जी सिलेक्टर ही थे, तो सिलेक्टर कहते हैं जी ऐ नहीं सन बंदे, तो फिर पूछने वाला तो ढूंढता ही रहेगा कि असल बंदा कौन था। और ऐसे पाकिस्तान में नामालूम अफराद पे सारे पर्चे होते हैं। इसमें हैदर ये भाई भी मुझे करा लगता है कि एज ए नेशन ना हम रिज़ल्ट ड्रिवन, क्योंकि हमें अगर रिज़ल्ट नहीं मिलते तो हमें लगता है कि हम कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी, जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि दोनों तरफ से है कि सिलेक्शन कमेटी का भी या हमारे कैप्टन या सीनियर प्लेयर्स का भी, कि हमारी टीम का ये होता है कि यार ये जीतेंगे तो तभी सब ठीक है। अगर आप छोटे कोई यंगस्टर को खिलाएंगे, अगर हार गया तो वो बस मसला हो गया। और हमारे मुल्क में तो ये होता है कि यार इनसे भी हार गया। अगर यंगस्टर्स खेल के हारे ना, तो यू हैव अ रूम टू से कि यार ये तो हम बेंच स्ट्रेंथ को टाइम दे रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, उससे प्रेशर कम आएगा इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। लेकिन आपने सही कहा कि हम उसे इसी एंगल से देखते हैं कि जी इनसे भी हार गए। हालांकि ये ऐसी टीमें होती हैं कि कुछ कर जो तो कहते हैं इनके खिलाफ किया, होम्योपैथिक ना करो तो कहते हैं अच्छे भी नहीं होया। नो विन सिचुएशन। अगला सवाल जी अगर हम स्क्रीन पर ले लें तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दिस क्वेश्चन। ये सवाल जो है ये जी सुहेब इरफान साहब का है। वो उनका दुबई से सवाल है, उन्होंने टाइम निकाला, उन्होंने कहा मैं दुबई से पूछूंगा। उन्होंने कहा जी हसन अली के लिए सवाल है, जनरेटर एक्शन इफ यू हैव टू पास ऑन टू अ प्लेयर इन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हु वुड इट बी? इन्होंने को सुबह वापस आओ, गड्डी करा के देनी चाहिए। एक सेलिब्रेशन तो हमारे लिए करनी है, फिर आप चले जाएंगे। एक नहीं यार, ये तो मौका है हमारी टीम बाहर हो गई और डांस कराएं celebration- इससे। नहीं, मैं डांस तो मैं तो आप कर लेंगे, कह सकता। वो तो खुद कर लेंगे। हाँ, आप दोनों मिल के करो। ओह
आज तो कुछ हुआ ही नहीं है वही मैच, वाला हम स्टेप, उसमें छोड़ो, वही डांस पे बात वाला करेंगे। पहले ये दिन वाला वाला step। स्टेप होना चाहिए underestimate एक साथ। करें। वो वाला स्टेप जो आपने पहले किया दिन वाला स्टेप होना चाहिए। कौन सा वाला शाबाश? वो वाला वो उस पे हम बात करेंगे, मैच तो वही नहीं, उस पे क्या बात करनी है आप? उधर किया इन्होंने स्टेप, मैं समझा इन्होंने फ्रंट फुट पे मच्छर मारे हाँ मच्छर भी कर रहे हैं। अच्छा लेकिन हसन अभी मैं ये अपने पास ही रखूंगा, अभी मैंने खेलनी है क्रिकेट, जब छोड़ूंगा तब बताऊंगा इन भाई को। अच्छा बस ठीक है। और ये सोहेब भाई का यही शौक है, इसकी कमीज उससे, उसकी कमीज उससे, उसकी कमीज उससे। सोहेब भाई आप चीजें पास ऑन नहीं करें, वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। वो एडवांस नहीं है अभी, पाकिस्तान में तो सोलर आ गया, जनरेटर का तो काम नहीं है। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस शो को आगे लेकर चलेंगे। देखते रहे एयरलाइट बैंक चैंपियन जोन। Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Myco. ICC Champions Trophy 2025 की एक्सक्लूसिव कवरेज के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। कल जो मैच खेला जाएगा, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कन्फर्मेशन ऑफ दैट ऑन आवर स्क्रीन्स। कल कदाफी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त आप देख सकते हैं अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। ये मैच 2 बजे बराह रास्त तमाम तर एक्शन आप तमाशा ऐप और माइको पे देख सकते हैं, जबकि हम अपने प्री मैच शो के साथ आपके सामने 1 बजे हाजिर होंगे। अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ दीज टीम्स बिकॉज द लूजर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। हमारे पास अब ज़्यादा वक्त तो नहीं है और कॉन्वर्सेशन करने का, लेकिन जो आज हमारे लिए सबसे की बात है वो ये है कि हसन अली का ये आज हमारे साथ एयरलाइट बैंक चैंपियन जोन का आखिरी शो है। थैंक यू हसन हसन, फॉर योर सर्विसेज। आपका पहला ये एनालिसिस का शो था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया एंड लुक एट दीज गाइस, दीज पीपल, और जितने भी ऑफ द स्क्रीन हैं इनके सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। जितनी माफियां दोनों ने इधर मांगी, इतनी अल्लाह से मांगता ना किधर और होता। अगर आखिरी दफा माफी मांगनी है तो मांग ले, किससे मांगू? जिससे भी पिछले दिनों में जो भी कुछ कहा है ना उसके लिए माफी मांग ले। हाँ, माफ कर दिया। लोग बड़े जालिम हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा हसन का ख्याल रखा वो गुलाम अली चिश्ती हैं। तो सबसे पहले तो गुलाम अली चिश्ती को एक सलूट हम सब का। वो उधर से शोर मचा रहा है, वो आवाज़ यानी जो चिश्ती साहब जिंदाबाद, एवरी सिंगल पर्सन। बहुत मजा आया। गुलाम का नाम ले लिया ना, अब शायद उसके साथ भी सेल्फी ले और स्पेशली हमारे जो फॉर्मर कैप्टन है सलमान भाई, इनके साथ मेरी कोई पहली ऐसी अपीयरेंस थी, कभी हम खेले नहीं हैं इकट्ठे, कभी इनके साथ कुछ नहीं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने यहाँ पे गाइड किया एंड ऑफ कोर्स माय फ्रेंड शादाब भाई कोई बात गाइड किया। नहीं उन्होंने समझना है भी मैं किया है। मैं तो जान छुड़ा तो रहा। आपने नहीं बोला था, तो आपने नहीं बोला इसको? नहीं तुम्हें बोला था ना, तो तुम फिर आउट हो गए मार के। मार के मारते स्वीप मारते आउट। देखो यही तो Injured हम सीना चाह थक रहे हैं गया। ना कि थक के out हुआ है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है ना। जब भी हसन गनी क्लास का मैच देखने गए हैं वो यार ये चार मैं ओवर में साथ ही out लेकर हो गए। मैं बताना चाहता सारा हूँ कुछ हसन के। यार आज 3 घंटे तक हम खेलते रहे, हमारे 3 थक गया सी, घंटे थक गया पार्टनरशिप लगी है। 2 बंदे आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इधर शो में भी हैं वो लोग, ठीक है? वो आए हैं 4 ओवर में हमारे 6 आउट हो गए। नहीं ये तो अब इस वक्त, लेकिन हसन इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन एज पार्ट ऑफ द पैनल। आपको पता है मैं तो खैर वैसे ही आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। 19 मई तक 19 मई तक, हाँ ठीक है डन है, मुझे मंजूर है 19 मई तक। हैदर भाई सबको पक्का करते हैं ऐसे। नहीं लेकिन मैं जो अच्छा, आप लोगों के लिए ऑफर, अगर आपको मेरी याद आए या कोई आपने चाहते हैं कि आपने किसी को इंसल्ट करना है तो मैं जूम पे आ सकता हूँ। किसी को अच्छा मैंने सोचा कहने लगा कि अगर आपको मेरी बहुत याद आए तो आंखें बंद करके मुझे याद कर ले। मैंने कहा शायद इस इमोशनल लेवल इससे पर वो वाला कवर तो ले लो जो वो नहीं, दुबई वो से मैं- आया था। वो अपने पास ही रखे हो अब जिसने बताया ने नहीं, अब उस उसी के ऊपर कब्बे से जा रहा कहें हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन देता रहे वहां से। लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए जो इसको दी है उसमें। we take this opportunity to wish your beautiful daughter happy birthday. Thank you so much. Thank you, आप happy जा रहे हैं हमारे birthday लिए। to Thank you, हमारी thank you princess everyone. के लिए बहुत दुआएं, बहुत प्यार।
ठीक है, और अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली की तमाम तर खुशियाँ दिखाए और आपको वो अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दे जो आपने सोची भी नहीं। Thank you so much, शादाब Naeem. खान, सलमान भट्ट, हसन अली, कायनात इम्तियाज़, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। इसके साथ हमारे शो का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।